नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। पिछले 3 दिनों से छात्र देहरादून की सड़कों पर प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी कराने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। पहले 2 दिन के घटनाक्रम में जो तस्वीरें सामने आई, उसे कोई भी सभ्य समाज सही नहीं ठहरा सकता। चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे लाठीचार्ज हो, सबकी भत्सना होनी चाहिए। इन सब के बीच में इन छात्रों का कहीं ना कहीं दबाव काम करता दिखाई दे रहा है। जो मांगे कही गई थी, उनमें से एक सरकार ने त्वरित तौर पर मान ली है और विचलन के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो नकल विरोधी अध्यादेश है वो राज्यपाल को भेज दिया है। अब ये सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या खास है इस नकल विरोधी अध्यादेश में, और क्या अगर ये कानून बन जाता है तो इससे हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार एक के बाद एक धांधली हो रही है, क्या ये प्रतियोगी परीक्षाएं अब पारदर्शी हो जाएंगी? आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये नकल विरोधी अध्यादेश है क्या, इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और क्या ये वाकई एक कठोर कानून का रूप जल्द ले लेगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये नकल विरोधी अध्यादेश आखिर है क्या। प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण अध्यादेश, इसको नाम दिया गया है। आगे अगर हम देखें, इसमें सबसे बड़ी जो सजा रखी गई है वो है उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब सवाल है वो किनको लग सकता है? व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान। अगर आप यूके ट्रिपल एससी में जो घोटाले हुए थे, भर्ती घोटाला, उसमें अगर आप देखेंगे इसी तरह के तंत्र सामने आए थे। जाहिर है इन सब को ध्यान में रखकर उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस नकल विरोधी अध्यादेश में। अगर सबसे बड़ी बात, परीक्षार्थी के नकल करने पर उसे 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर वो पहली बार में पकड़ा जाता है। अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है नकल करते हुए या नकल कराते हुए या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, तो उसे 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा, और इसीलिए इसे बड़ा कठोर कानून कहा जा रहा है। तीसरी बात, नकल के दोषी 10 साल तक पेपर नहीं दे सकेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है नकल करते हुए, 10 साल तक एग्जाम नहीं दे सकता, और अगर दोबारा पकड़ा जाता है जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है, तो वो आजीवन लाइफ टाइम एग्जाम नहीं दे पाएगा। आगे अगर हम देखें, जो धांधली से आप पैसा कमा रहे हैं, जैसे हाल के दिनों में कई नाम सामने आए जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया और यह आसान तरीका बन गया था पैसा कमाने का, उससे अर्जित जो संपत्ति है उसे कुर्क की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी सबसे ज्यादा जो सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो हैं कि जो लोग पकड़े गए उनको आसानी से जमानत कैसे मिल गई। तो जाहिर है इसको गैर जमानती अपराध बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, ये अध्यादेश सरकार ले तो आई है और जाहिर है ये कानून बन जाएगा। और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस पे ये कानून लागू होगा। लेकिन अभी जो छात्रों की 2 बड़ी मांगे हैं, पहली मांग है या तो आप सीबीआई जांच करवा लीजिए या आप एसआईटी को हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराइए, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रतियोगी परीक्षाओं को थाम दीजिए, ताकि जो हमारे युवाओं का विश्वास है वो वापस इस सिस्टम पे लौट आए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की खबर इतनी आ चुकी है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनका इस सिस्टम से विश्वास उठ गया है। जाहिर है ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए छात्रों ने ये एक मांग रखी है। और तीसरी जो उन्होंने मांग रखी है कि साहब जिन लोगों की गलतियां हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए। तो जाहिर है क्या इन मामलों पे सरकार आगे बढ़ती दिखाई देगी? बातचीत जरूर हुई है, लेकिन बातचीत के बाद हल क्या निकला इस पर अभी कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं। लेकिन ये जो आंदोलन है और छात्र जिन आंदोलनों को लेकर सामने हैं, उनकी मांग बड़ी साधारण है कि साहब हमें एक ऐसा सिस्टम दे दीजिए जिस सिस्टम में हमारी पूरी मेहनत का फल हमें मिल जाए। अब देखना यह है कि सरकार अपने अगले कदम के रूप में छात्रों की इन मांगों पर क्या रुख अख्तियार करती है। देवभूमि डायलॉग इस बड़े मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए है।